हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आप सोच रहे होंगे ये कौन आ गया। उन्हीं के हम सर के स्टूडेंट हैं। मैं सर का स्टूडेंट हूँ। उन्होंने बोला कि एक वीडियो बनाया जाए, तुम एक वीडियो बनाओ एक टॉपिक के ऊपर, देखेंगे कि आप कैसा बनाते हो। मैंने भी सोचा चलो कोई बात नहीं, मैं बना देता हूँ, उसमें क्या जा रहा है, बना देते हैं, कोई टेंशन नहीं। मेरा एक टॉपिक है जो मुझे अच्छा लगता है, इस टॉपिक में बनाना पढ़ाना, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, 12th क्लास में पढ़ता हूँ। एक तरह से स्टूडेंट की मदद कर रहा है, ठीक है। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में मैं हिंदी वाले बच्चों को पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा भी हिंदी में था, इसलिए मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी का शॉर्ट फॉर्म होता है एपी। एपी बोलते हैं हम समांतर श्रेणी को, शॉर्ट फॉर्म में एपी, ठीक है। और समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, पहले तो ये तो जान लो भाई। समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतर वाली श्रेणी। समान अंतर वाली श्रेणी, समान अंतर वाली श्रेणी को समांतर श्रेणी बोलते हैं, ठीक है। और समान अंतर क्या है, गिनती में समान अंतर। और किस में अंतर हो सकता है, और किसी में तो हो ही नहीं सकता यार। देखो आप पहाड़े, आपको याद है, टेबल याद होगा आपको, पहाड़े, ठीक है। 2 का पहाड़ा जब आप लिखते हो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, इस तरीके से 1 करके 20 तक ले जाते हो। उसके आगे भी तो जा सकता है ना, ये वो आगे भी जा सकता है, ठीक। और देखो इसमें जो अंतर देखो आप, 2 का अंतर है, इसके अंतर देखो, 2 का अंतर है, इसमें अंतर देखो, 2 का अंतर है, 2 का अंतर देखो, इसमें 2 का, ये जो अंतर है ना, इसको हम बोलते हैं सार्व अंतर। क्या बोलते हैं हम, सार्व अंतर। थोड़ी मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैनेज कर लेना, बचपन से ही मेरा ऐसा ही है। सार्व अंतर, सार्व अंतर बोलते हैं इसे। इसे डिनोट करते हैं डी से डिनोट करते हैं सार्व अंतर को, ठीक है। ये जो डी है हमारा, डी कितना है हमने पता कर लिया, डी कितना है, 2 है। डी हमारा 2 है, ठीक है। और ये जो संख्या हमें दिख रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, ये जो पहली संख्या है इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। प्रथम पद, 1 सेकेंड। जो हमारी पहली संख्या है इसे हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, प्रथम पद क्या है हमारा, 2। और दूसरा जो हमारा, पहली के बाद दूसरी संख्या जो आ रही है, द्वितीय पद। क्या है ये, द्वितीय पद। द्वितीय पद जो कि हमारा कितना है, 4। द्वितीय पद, तृतीय पद हमारा कितना, 6, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्रथम पद को A1, द्वितीय पद को A2, तृतीय पद को A3, ओके। हाँ यस, A3, A4, A5 ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो ये हम ये A1 बोल सकते हैं हम इसको, A1A, ये A2 बोल सकते हैं हम इसको, ठीक। आप सोच रहे होंगे कि ये A1 A2 क्या है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। आप देखो समझ में आएगा, टेंशन मत लो, सब समझ में आएगा। देखो ये जो मैंने ये बनाया, AP है हमारा, ये हमारा AP है। क्या है, AP है। AP के अंदर हमारे संख्या दिख रही है, ठीक है। अब आपको ये पहला पद, ये 2 है। अब आपको 100वां पद पता करना है। 100वां पद क्या है इसका, 100वां पद है क्या इसका। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है 100वां पद निकालने का, A + 99D। A में 99D करेंगे तो हमारा 100वां पद निकल आएगा। क्या निकल आएगा, 100वां पद। A देखो, A हमारा कितना है, A हमारा ये रहा, A2 कितना है, 2 + 99D हमारा कितना, 2। देखो ये 2, ओके। तो ये 2 प्लस मल्टीप्लिकेशन तो आता ही होगा आपको ना, हाँ ठीक है। 2 में 18, एक हासिल, 2 में 18, 19, 198, 198 और 2, 200, 200। 100वां पद हमारा क्या आ गया, 200। मतलब कि 2 का पहाड़ा 100 बार पढ़ेंगे तो हमें 200 मिलेगा। पता चल ही रहा है, आपको पता है 2 को 100 बार पढ़ेंगे 200 होगा ही। 2 को 10 बार पढ़ेंगे 20 आएगा। 2 को 20 बार पढ़ेंगे 40 आएगा। समझ में आ रहा है ना। देखो 2 का पहाड़ा अगर मतलब 20वां पद अगर हमें निकालना है तो क्या लिखेंगे, A + 19D, 20 से एक कम 19D। ए क्या हमारा 2 + 19
टी क्या हमारा 2, 2 + 38 कितना हो जाएगा 40। समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक, चलो और अच्छे अच्छे समझाते हम आपको, फॉर्मूले थोड़ा हम लिखवा देते हैं अच्छे से, थोड़ा अरेंजमेंट के साथ। ओके दोस्तों, मैंने लिख लिया अरेंज करके सब कुछ लिख दिया आपके लिए। देखो यहाँ पे A1 निकाल लिया, ए हमारा ये है। ओके, A1 ही हमारा ए होता है, A1 ही हमारा ए होता है। शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, A1 ही हमारा ए। ओके, A1 ही हमारा ए होता है। ठीक, और हमारा डी का तो पता चली गया, आपका डी हमारा 2 है। 2 कैसे निकला, आप तो यहाँ से दिख रहे हैं, लेकिन किसी में पता नहीं चलेगा डी है क्या। तो आपको सीधा क्या करना है, अगली वाली संख्या से पिछली वाली संख्या को घटा देना है। मतलब 12 में से 10 घटाओगे तो 2 आएगा, या 10 में से 8 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे तो 2 आएगा। तो मतलब अगर इन दो संख्या की बात किया, जब अगली वाली संख्या कौन है, ये 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा। अगली वाली ई 4 6 की बात करें, अगली वाली संख्या कौन है, 6 है, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा। अगली वाली ई 6 8 में अगर बात किया जाए तो कौन है अगली वाली संख्या, 8, 8 में से 6 घटाओगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। और अगली वाली संख्या क्या है, 8 और 10 की बात किया जाए 10, अब तो समझ में आएगा, 10 में से 8 घटेंगे 2 आएगा। तो हम डी अगर अब बात किया जाए, ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3, A4, A5, कुछ इस प्रकार से। डी अगर निकालना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, A5 - A4, A5 - A4, डी A4 - A3, डी, ये D1 नाम देते हैं, हम नाम दे सकते हैं, ज़रूरी भी नहीं है लेकिन फिर भी नाम दे सकते हैं हम। A3 - A2, D4, A2 - A1, D5। ओके, D5 कहाँ से निकाल लेंगे, A1 - A0, चलो थोड़ा कर भी लेते हैं। 2 के 2 में से 2, यहाँ पे डी है, डी तो यहाँ क्या होगा, 0 आ जाएगा ना यहाँ पे। चलो देख लो, पहला पद ही हो जाएगा फिर, इसलिए इसको मत लिखो, सिर्फ बेकार हो जाएगा, ये, इसे मत लिखो। चलो, ये हमने लिखा लिया डी भी कैसे निकालते हैं हमने ये भी सीख लिया। चलो, और क्या है, इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं। और ये फॉर्मूला ध्यान रखना बस, देखो ये फॉर्मूला बना गया। अरे यार आपको पता ही है यार, ये 2 है, 2 में से 1 घटाया तो A1D आया, 3 में से 1 घटाया तो 2D आया, 4 में से 1 घटाया तो 3D आया, 5 में से 1 घटाया तो 4D आया, मतलब इस 6 में से 1 घटाया तो 5 आया। वैसे ही n में से 1 घटाएंगे, D, n - 1D, वैसे ही फॉर्मूला है, कुछ नहीं है फॉर्मूले में यार, n समझ लेते हो यार तो बेफालतू में। ठीक है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ बुक किताब निकालोगे, किताब में से कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं, अगली क्लास में आपको बताया जाएगा कि और इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, किस प्रकार से समझते हैं क्वेश्चन को, किस तरीके से अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा, टेंशन मत लो। चलो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।